नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 21 नवंबर 2023 को। अक्षय नवमी है। ये अक्षय नवमी बेहद महत्वपूर्ण है गृहस्थाश्रमियों के लिए, जो कि चाहते हैं कि उनका अक्षय भंडार भरा रहे। समझ लीजिए, ये अक्षय नवमी उनके लिए वरदान है। अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है, और वो भी मां लक्ष्मी के सहित ही उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अक्षय नवमी को स्नान के पश्चात दान का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा, आंवले की छांव में ही भोजन का निर्माण, और पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर सपरिवार आंवले की छांव में ही भोजन करना, ब्राह्मण को रत्न गर्भा कुसमांड दान का विधान है। कुसमांड को लेकर के उसमें बीच में कट लगा करके उसके भीतर स्वर्णादि धातु रख करके और ब्राह्मण को दान करना चाहिए। गर्म ऊनी वस्त्र का दान करना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी कहा गया है, और शास्त्रीय मतानुसार सतयुग का आरंभ अक्षय नवमी से ही हुआ था। फलतः अक्षय नवमी के दिन किया हुआ दान सतयुग में किए गए श्रेष्ठ कर्म के समान पुण्य फलदायक माना गया है। प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, और हम सभी गृहस्थाश्रमी तो बस यही चाहते हैं कि मां लक्ष्मी सदा के लिए हमारे पास रुक जाएं। है तो ये असंभव, क्योंकि हम लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति तो सिर्फ नारायण है। मैं सदैव कहा करता हूं, मां लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, एक उलूक वाहिनी और एक गरुण वाहिनी। जब मां लक्ष्मी गरुण वाहिनी होती हैं तो गरुण किसकी सवारी है? तो भगवान श्री हरि विष्णु की। इसका मतलब वो भगवान विष्णु के साथ होती हैं। और जब वो उलूक वाहिनी होती हैं तो वो अकेले होती हैं। जिस घर में उलूक वाहिनी लक्ष्मी आ जाती हैं, वहां धन तो देखा जाए तो एकाएक खूब आ जाता है, लेकिन रात्रि जागरण शुरू हो जाता है। और जहां गरुण वाहिनी लक्ष्मी आती हैं तो वहां पीढ़ी दर पीढ़ी वो टिकी रहती हैं, बनी रहती हैं। तो हमें सदैव ऐसी ही लक्ष्मी की कामना करनी है, ऐसे ही लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है जो नारायण के सहित आए, और यही जहां जाएंगी वहीं पर रुकेंगी। उलूक वाहिनी लक्ष्मी कहीं रुकती नहीं है, वो आ जाएंगी और कल चली जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अक्षय नवमी के दिन आंवले की जड़ में ही भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको अक्षय नवमी के दिन जो प्रयोग करना है, एक पोटली बनाने का, मैं पोटली निर्माण की विधि आपको बताता रहा हूं, वो आज बताने जा रहा हूं। इसे प्रायः गृहस्थाश्रमी करते हैं और उनको इसका लाभ मिलता है। और फिर राशि के अनुसार इस बार विशेष रूप से आपको वो दान बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसको करके आप यूं समझ लीजिए कि आपका अक्षय भंडार भरा रहेगा, यानी अक्षय बना रहेगा, जिसका कभी क्षय न हो। क्या करना है? कुछ ऐसी सामग्रियां चाहिए आपको जो बिल्कुल सुलभ है, और मैं इतने दिन पूर्व आपको ये प्रयोग बता रहा हूं तो वो इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये सभी सामग्रियां आपको पहले से ही आसानी से प्राप्त हो जाएं। प्रिय दर्शकों, आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है, आधा मीटर। नाग केसर आप मार्केट से खरीद लाइए, आपको लेना केवल 7 है। 7 उसमें से नाग केसर ले लेना है। हल्दी की गांठ 3, चांदी का एक सिक्का चाहिए होगा, मार्केट में उपलब्ध है। अगर घर में, वैसे तो देखा जाए तो हर घर में ये उपलब्ध है, बहुत से लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो वो आपके पास होगा, नहीं तो आप खरीद लीजिएगा। तांबे का एक टुकड़ा चाहिए, जाकर के स्वर्णकार के यहाँ से ले आइए। और पीली कौड़ियाँ, कौड़ियाँ भी 2-3 प्रकार की होती हैं, पीली वाली कौड़ियाँ लीजिएगा 7, ये अच्छा रहता है, अच्छा रिजल्ट करता है। और आपको चाहिए अक्षत। जब हम अक्षय भंडार की कामना करते हैं तो हमें अक्षत चाहिए। अक्षत जो कि क्षत विक्षत न हो, टूटा हुआ चावल न हो, बिल्कुल साफ सुथरा निकाल लीजिए। सभी चावल इतना ले लीजिए और उसमें से जो टूटे हुए दाने न हो, ऐसे दाने उसमें से बीन करके निकाल लीजिए, और उसे लाल रंग की रोली से में मिला करके लाल रंग का बना लीजिए। मात्रा थोड़ी सी रख लीजिएगा। और सुपारी 3। इन सभी वस्तुओं को पीले रंग के कपड़े में आपको बांध करके एक पोटली का निर्माण कर लेना है।
और इस पोटली को आंवले की जड़ में रख करके अक्षय नवमी के प्रातःकाल भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना वहीं पर करनी है आपको, और साथ साथ इस पोटली की भी आराधना करिए। इसी पोटली में नारायण सहित लक्ष्मी जी की का आवाहन, प्रतिष्ठा, वो सब कुछ जितनी भी सामग्रियां हैं सब लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप है, बस उनकी पूजा उसमें कर लेनी है। और पूजा कर लेने के पश्चात पोटली को अक्षय नवमी के दिन ही घर में आप जहां चाहते हैं, जिस जगह पर चाहते हैं कि ये चीज हमारे लिए अक्षय बना रहे, तो ज़्यादातर लोग धन के मामले में चाहते हैं। अब शहरों में ऐसा भंडार, अन्न का भंडारण तो होता नहीं, हम खरीद करके ही सब कुछ खाते हैं। ग्रामीण परिवेश में अभी भी होता है, ऐसा एक कमरा होता है जहाँ पर धान, गेहूं इत्यादि रखा होता है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है कि ये पोटली उसी जगह में रखें क्योंकि भंडार खाली ना हो। लेकिन अब शहरों में ये संभव नहीं, तो आप अपने घर में जहाँ धन इत्यादि रखते हों वहीं पर इस पोटली को ले जाकर के रख दीजिए। वर्ष पर्यंत ये पोटली जहां भी रहेगी, समझ लीजिए वहां सब कुछ अक्षय बना रहेगा। ये प्रयोग मैं पिछले 2-3 वर्षों से बता रहा हूं, तो आप लोग जो कर रहे हैं पिछले वर्ष की सामग्री आप पूछेंगे कि मुझे उस पोटली का क्या करना है, मैं अगर न भी बताऊं तो आगे हमेशा याद रखिए कि पुरानी जो भी चीजें होती है उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब एक सवाल उठता है कि कई बार लोगों के लिए तत्क्षण कोई नदी उनके करीब नहीं होती है। कोई बात नहीं, आपके पास 2 विकल्प है। या तो आप किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के रख दें या गड्ढा खोद करके अंदर डाल दें। जल प्रवाह सर्वश्रेष्ठ है। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास करीब में कोई नदी इत्यादि नहीं है। आपके पास एक विकल्प है कि आप उसको कहीं सुरक्षित किसी जगह पर बांध करके सुरक्षित रख लीजिए, और कभी भी किसी ऐसे जगह पर जाइए, किसी तीर्थ स्थल या नदी इत्यादि के पास, तो प्रवाहित कर दीजिएगा। और नहीं तो मैंने बता ही दिया कि वृक्ष की जड़ के पास थोड़ा गड्ढा खोद करके अंदर डाल दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये सब प्रयोग जब भी करना है, करना कब है, तो ये अक्षय नवमी के दिन में 10:23 से 1 बजे तक आपके पास मुहूर्त है, और इस दौरान आप कभी भी कर सकते हैं। 10:23 से 1 बजे तक, 1:04 तक है। आप ये मान करके चलिए 10:23 से 1 बजे तक का समय है। आप इसी दौरान ये प्रयोग संपन्न अवश्य कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से, नारायण सहित माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका अक्षय भंडार भरा रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि मेषादि राशियों को कौन कौन सी चीजें उस दिन दान करनी चाहिए और करने से आपको फायदा मिलेगा। मेष को उस दिन आंवला दान करना चाहिए। वैसे आंवला हर किसी को दान करना चाहिए। मेष राशि के जातक विशेष रूप से अक्षय नवमी को आंवले का दान करें। वृषभ के जातक कुष्मांड दान करें, और विशेष करके ऐसे कुष्मांड का दान करें जो रत्न गर्भा हो। अब आप सोना चांदी उसमें डाल सकते हो तो डालिए, नहीं तो कुछ पैसा ही डालिए, पर रत्न गर्भा कुष्मांड दान का विधान, ये सभी दान ब्राह्मण को करने चाहिए। मिथुन को गोदान करना चाहिए। अब गोदान नहीं कर सकते तो उसके निमित्त धन दान कर दीजिएगा। ये मान करके संकल्प लीजिएगा कि मैं गोदान के निमित्त धन दे रहा हूं। कर्क को दूध और शक्कर दान करना चाहिए। सब दान ब्राह्मण को ही करना है। सिंह को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, और भोजन कराने के बाद उनको अगर आप कुष्मांड दान करना चाहते हैं या जो भी द्रव्य दक्षिणा इत्यादि देना चाहते हैं, दे करके उन्हें दान करिए। कन्या को गर्म ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए। कन्या राशि के हैं, ये गर्म ऊनी वस्त्र भी सबको दान करना चाहिए, क्योंकि गर्म ऊनी वस्त्र दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और तुला को भी रत्नगर्भा कुष्मांड दान करना चाहिए। रत्नगर्भा कुष्मांड समझ गए हैं, कुष्मांड लेकर के उसमें कट लगा दीजिए बीच में ऊपर ही, और उसमें जो भी धन इत्यादि डाल दीजिए। वृश्चिक को भी आंवला दान करना चाहिए। धनु को ब्राह्मण को भोजन करा करके वस्त्र दान करना चाहिए। मकर को गर्म ऊनी वस्त्र दान करने से विशेष लाभ मिलेगा। तो वहीं कुंभ के जो जातक हैं वो मौसमी फल और सब्जियों का दान करें। और मीन के जातक भी संकल्प पूर्वक गोदान अथवा गोदान के निमित्त धन दान करें। याद रखिएगा मैंने क्या कहा था कि सतयुग का प्रारंभ यहां से माना गया है, अक्षय नवमी से। ये दान जो भी हमने किया ये इसी उद्देश्य से है कि सतयुग में हमने ऐसा, सतयुग एक ऐसा समय था जहां सब कुछ केवल और केवल धर्म के ही आधार पर था। वहां धर्म के चारों पैर थे। तो आप जो भी कर्म करें ये सतयुग में किए गए कर्म के समान, दान के समान फल देने वाला, और आज किया गया ये दान अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो मैंने जो भी प्रयोग आपको बताए हैं कीजिएगा, अवश्य लाभ होगा। और फिर आप जब करते हैं तो मुझे बताते भी हैं, मुझे बता अवश्य दीजिएगा कि आपको कैसा लाभ हुआ। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।